के सवाल देख रहे हैं। तो समरूप त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि उसमें दो चीज होता है। एक संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है तो उसमें क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। और दूसरा संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। तो ये संगत भुजाओं के अनुपात वाला प्रश्न तो हमने पिछली क्लास में देखा है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे संगत कोण जो बराबर होते हैं उसके प्रश्न कैसे आते हैं और उसको हम कैसे हल करेंगे। जो संगत कोण बराबर होते हैं वो वाले प्रश्न, ठीक है। देखिए एक प्रश्न है आकृति में, पहले आकृति ये देखिए, ये आकृति है, ठीक है। इस आकृति में क्या है, त्रिभुज एबीसी में यमएन और बीसी, ये सी है, तो यमएन और बीसी क्या है, समांतर हैं। तो त्रिभुज एबीसी के शेष कोणों को बताना है। जो ये त्रिभुज एबीसी है इसके शेष कोण क्या होंगे, और त्रिभुज एबीसी और एएमएन समरूप होंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ये चित्र है, इस चित्र में यमएन और बीसी समांतर हैं और जो कोण दिया गया है, और इसमें कहा है कि त्रिभुज एबीसी और एएमएन क्या समरूप होंगे और शेष कोणों को बताइए। तो ये चीजें हैं, इसमें दो चीजें हमसे पूछ रहा है। एक चीज है ये त्रिभुज है ए बी सी, दो त्रिभुज है, दिया क्या क्या है हमें, हमारे पास दिया है कौन कौन, एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज ये दिया है, और एक है ए एम एन, और एक त्रिभुज है ए एम एन। और एक चीज क्या दी गई है, ये जो बीसी भुजा है वो यमएन के समांतर है। ये किसका निशान है, समांतर, यमएन समांतर बीसी, ठीक है। ये दिया है, हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि त्रिभुज के जो शेष कोण है, एक कोण तो हमें पता है 88, ये कोण बताइए कितना है, ये कोण बताइए कितना है, ठीक है। पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी के शेष कोण पूछ रहा है, और दूसरा क्या चीज पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि बताइए कि ये त्रिभुज ए बी सी और एएमएन समरूप हैं, समरूप है कि नहीं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एएमएन समरूप है या नहीं, यही चीज हमसे पूछ रहा है। ये चित्र बना दिया है, इस चित्र में ए बी सी त्रिभुज है, एएमएन त्रिभुज है, ये कोण M दिया है 30 अंश, A दिया है 88 अंश, और ये जो MN है वो BC के समांतर है। हमसे पूछ रहा है कि ये त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का शेष कोण यानी जो कोण बचा है वो बताइए, यानी ये वाला कोण बताइए और ये वाला कोण बताइए। और क्या पूछ रहा है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समांतर समरूप है या नहीं, AMN और ABC। तो समरूप के लिए हम लोग क्या देखे हैं, हम लोगों ने यही देखा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे जबकि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा या सभी कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर कहीं भुजा का जिक्र है, भुजा का तो जिक्र है नहीं, यानी हमको कौन सा नियम देखना है कि एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो जाए। अगर इस त्रिभुज का सभी कोण इस त्रिभुज के सभी कोण के बराबर हो जाए तो हमारा
समरूप हो जाएगा। तो ये कोण वाला सवाल है। तो पहले हम शेष कोणों को निकालें, पहले इसको निकाल ले जाएं। तो समांतर रेखा के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा है पीछे जिसका नाम है समांतर रेखा। उस समांतर रेखा की खासियत क्या थी कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, जैसे ये रेखा है यल और ये रेखा है यम, याद करिए हम लोगों ने पढ़ा था, उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि दो रेखाएं, अगर एक रेखा है यल एक रेखा है यम, दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। अगर यल समांतर यम, यानी रेखा यल रेखा एम के समांतर है और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है। ये कौन सी रेखा है? तिर्यक रेखा। अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। याद करिए, एकांतर कोण बराबर होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, संगत कोण बराबर होते हैं। ये सभी चीजें हमने पढ़ा है। अब इसमें एकांतर कोण क्या होंगे? एकांतर माने उल्टा, विपरीत वाला। जैसे ये कोण अगर 30 है तो ये कोण क्या होगा? 30। बात समझ में आ रही है? या हम इसको एक्स वाई के करें, तो अगर ये x है और ये y है तो x और y क्या होंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब कि ये ठीक इसके उल्टा है, एक तिर्यक रेखा के ऊपर है तो एक तिर्यक रेखा के नीचे है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी x और y आपस में क्या होंगे? बराबर। ये x है और ये y है। अब बात आती है संगत कोण क्या होता है। ये संगत कोण क्या होता है? तो ये कोण दोनों एक ही ओर हो, तिर्यक रेखा के एक अंदर वाले में हो एक बाहर वाले में हो। अगर ये z है, अगर ये y और ये z संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण। तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी ये x इसके एकांतर है और ये y इसके संगत है। इसका मतलब क्या समझे हम? अगर x y z हटा के अगर हम कोण के हिसाब से देखें तो अगर ये कोण 30 अंश है तो ये कोण कितना होगा? 30 अंश ही होगा। इस कोण का संगत कोण ये है तो ये भी तो 30 अंश ही होगा। ठीक है, तो यही प्रमेय हमको जानना है। ये चीजें हम लोग पीछे जब हम लोगों ने पढ़ा था समांतर रेखा, कौन सा पाठ? समांतर रेखा, तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब बताइए, अगर ये देखिए MN और BC, ये BC रेखा है और ये MN रेखा है, तो क्या इसको एक तिर्यक रेखा नहीं काट रही है? ध्यान से देखिए, ये तिर्यक रेखा ही तो काट रही है। ये तिर्यक रेखा है, तो अगर ये कोण 30 अंश है तो क्या ये कोण 30 अंश नहीं होगा? कैसे? संगत कोण से। कैसे? संगत कोण से। ये कोण 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी ये कोण 30 है तो ये भी कोण 30 होगा। किस नियम से? संगत कोण के नियम से। किस नियम से? संगत कोण के नियम से। ठीक है, ये चीज तो पता चल गई। अब एक चीज और देखिए, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। यानी इस त्रिभुज में इसको, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 अंश। क्या होगा?
180 अंश। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 अंश। मान लें हम ये कोण है हमारा यक्स, ठीक है, तो ये भी कोण तो यक्स होगा, नहीं होगा क्या? ये भी तो इसका संगत कोण है, ये समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। अरे भाई वही चीजिया इस बगल को भी तो हो सकता है, ये कोण यक्स है तो ये कोण यक्स होगा, ये है सी, नहीं होगा क्या? बताइए, ये होगा n और ठीक है, तो ये भी तो संगत है। अब देखिए, अब इन तीनों को जोड़े हम 88, 30 और यक्स, इन तीनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होगा। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये हो गया 8, 8 3 11, 118 धन यक्स बराबर 180। तो यक्स बराबर, अगर हम पक्षांतर करेंगे 2 और यहाँ 7 में से गया 6, 62 अंश। कितना आ गया 62 अंश। तो ये हमारा कितना हो गया 62 अंश। तो ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 62 अंश। ये कैसे निकाले हमने, समझ में आया? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो ये कोण और ये कोण, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 180। 118 धन यक्स बराबर 180, पक्षांतर कर दिए, x का मान आ गया 62। तो पहला प्रश्न हमारा क्या था? पहला प्रश्न क्या है, त्रिभुज ABC के शेष कोण बताइए। तो त्रिभुज ABC के शेष कोण कितने कितने हुए? पहला कोण कितना हुआ 30 अंश और दूसरा कोण कितना हुआ 62 अंश। हो गया। और दूसरी चीज हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यह पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप होंगे कि नहीं। तो देखिए, त्रिभुज ABC के कोण त्रिभुज AMN के कोण के बराबर हैं या नहीं। त्रिभुज ABC का सभी कोण त्रिभुज AMN के सभी कोण के बराबर है, यानी ये छोटे वाले त्रिभुज का कोण और बड़े वाले त्रिभुज का कोण बराबर है, नहीं है? अरे ये जो 88 अंश है वो दोनों में है। कहाँ है? दोनों त्रिभुज में, नहीं है क्या? छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है, दोनों का शीर्ष एक है। एक कोण क्या है 30 अंश, दोनों में है, नहीं है? 62 अंश इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं है क्या? यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे? अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे ना? यानी एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि ये त्रिभुज हमारा ABC MN, ये कोण है 88 अंश, ये कोण है 30 अंश, है ये है ना?
अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा चेंज कर दें। क्या? AM सॉरी, ये जो MN है और BC है, ये दोनों समांतर है। ये और ये क्या है? समांतर है। ठीक है? ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC है। AMN और ABC, इसमें जो MN है और BC है, ये एक दूसरे के क्या है? समांतर। ये दिया है। और इसमें नई बात क्या है कि ये BM जो है AB का मध्य बिंदु है। M AB का मध्य बिंदु है। ठीक है। ये भी N AC का मध्य बिंदु है। बिंदु है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ये इसमें MN अनुपाते BC बराबर क्या, या इसको हम कह सकते हैं MN और BC में अनुपात, या इसी को कह सकते हैं AM बटे AB, या AN बटे AC, इसमें अनुपात। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये कोण 30 है, तो ये कोण क्या था? 30, और ये कोण कितना था? 62। ठीक है। और ये भी कोण 62। हम लोगों ने ये भी सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज AMN समरूप त्रिभुज ABC के नहीं है। क्या ये AMN और ABC समरूप हैं? ये अभी तो हम लोगों ने देखा है। तो ये बताइए, जब समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं होगा? होगा ना? तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। अब ये देखिए, यानी ये छोटा वाला त्रिभुज के AM भुजा बटे ये बड़े वाले त्रिभुज की AB भुजा किसके सामने की है? ये 62 अंश के सामने की छोटका का भुजा है, और ये 62 अंश के सामने बड़का का भुजा क्या हो गई? AB। छोटके का भुजा हो गया AN, बड़के की भुजा हो गई AB। नहीं हुआ? ये पूरी भुजा, ये 62 अंश के सामने ये क्या हो गई? बड़ी वाली भुजा। ये 62 अंश के सामने ये वाली भुजा हो गई। अब 88 अंश के सामने वाले देखें, ये छोटका में क्या है? MN। अब बड़का में क्या है? BC। ठीक। तो यही तो हमें निकालना है। और ये 30 अंश के सामने ये क्या हो गया? AN। और ये 30 अंश के सामने बड़के में क्या हो गया? AC। नहीं हो गया? अब देखिए AM, अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो ये पूरा क्या होगा? 2x दूना है ना? अरे भाई, इसका ये मध्य बिंदु ही है। अगर ये छोटा वाला y मान लेते हैं तो ये क्या होगा? 2y। ठीक। ये पूरे का मध्य बिंदु आधा है ना, तो ये इसका जस्ट दूना होगा ना। अरे भाई, अगर हम कहें ये इसका मध्य बिंदु है, ये 4 है, तो ये क्या होगा? 2 होगा ना।
तो अगर ये छोटा वाला 2 है तो पूरा क्या होगा, 4 होगा ना, दुगना होगा ना। तो ये अगर x है तो इसका दुगना ही होगा, अगर ये y है तो इसका दुगना होगा। तो am को हम x मान ले तो ab को क्या होगा 2x, mn बटे bc ये तो निकालना ही है। ये y का ये क्या हो गया y मान ले an y, तो ये ac क्या हो गया 2y, x से x कट गया 1/2 बराबर mn बटे bc। कितना अनुपात आया 1/2 बराबर mn बटे bc। इसका मतलब 1/2 बराबर mn बटे bc। दोनों में कितने का अनुपात है 1/2। ठीक है, तो यही हो गया हमारा 1/2। इसमें भी देख लें, इसका भी काट देंगे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए।